अगर करनी सेना थप्पड़ मारने पर माफी मांगने के लिए उन्हें कहा जा सकता है तो फिर अनुराग कश्यप जो कि उस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं वो क्यों ना माफी मांगे, जब एक पूरे के पूरे धर्म को इस पूरे मसले पर ला देते हैं। अमोल विकास साहब, आपको इस पर जवाब देना चाहिए। हिंदू आतंकवाद, ये क्या हुआ सर? मैम, अगर जैसे आई थिंक जितनी जल्दी ये लोग सॉरी बोलेंगे तभी कोई और से सॉरी मांगने का हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई, जितने भी वो सर बात कर रहे हैं उन्होंने भी कुछ सही जवाब नहीं दिया है। आप इजीली बोल सकते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारे लोगों ने किया है, मैंने उनसे पर्सनली बात की है, मगर जो कल हुआ वो सही नहीं हुआ है मैम। वो कभी भी कोई भी हालत में कोई भी जगह पे इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में ऐसा कोई बिहेव नहीं करता। उसके बाद ऑब्वियसली नहीं, क्या इसको हिंदू आतंकवाद कहा जा सकता है क्या? सवाल ये आप उसका समर्थन करें माफी, उसको बराबर घटना जोड़ रहे हैं आप। उन दोनों घटनाओं को आप बराबर कर रहे हैं क्या? एक थप्पड़ मार देना ये हिंदू आतंकवाद है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? आप हिंदू, आप जो है क्यों मार रहे हैं? अनुराग कश्यप का हिंदू आतंकवाद शब्द का आप समर्थन कर रहे हैं। थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? आप इस चैनल पर हिंदू, आप थप्पड़ किसी को क्यों मार रहे हैं? उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। आप कौन है जो किसी को थप्पड़ मार सकते हैं? ये हिंदू आतंकवाद है क्या? तो आप कौन है हिंदू आतंकवाद करने वाला? आपकी क्या औकात है? आप वालों की औकात क्या है? आप हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का अधिकार आपको किसने दिया है? नहीं, प्रेम शुक्ला साहब, एक शराबी कबाबी आदमी बैठकर हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करता है और आपको शर्म नहीं आती? प्रेम शुक्ला साहब, आप और काम्या जो हिंदू आतंकवाद कहते हैं, सारे 80 करोड़ हिंदुओं को आतंकवादी कह देते हैं। प्रेम शुक्ला साहब, ये फिर इस्लाम आतंकवाद से भी वैसे ही जुड़ जाता है कि कुछ लोग अगर वो काम कर रहे हैं तो उसमें क्या कोई रिलीजन मान लिया जाएगा? इस्लाम के नाम पर हत्या हो रही है। जो गलत है वो गलत है सर, के नाम पर गलत, जो गलत है वो गलत है। इसमें धर्म नाम की कोई चीज आनी ही नहीं चाहिए। इसमें धर्म नाम की कोई चीज आनी ही नहीं चाहिए शुक्ला जी। धर्म नाम की अगर कोई गलत करेगा, अगर किसी के दिमाग में गलत चीज है, अगर किसी के दिमाग में गलत चीज है, आप जोर से चिल्ला ले सर, मगर आपका पॉइंट सही नहीं है। हम यहाँ पर ठीक है ना, आपको कृपा करके आपको लग रहा है वो हिंदू आतंकवाद ठीक है प्रेम नहीं शुक्ला है। साहब, हम आतंकवाद के मुद्दे पर जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं रुकिए एक सेकंड शुक्ला साहब, एक सेकंड रुकिए। अमोल साहब, जो अनुराग कश्यप ने लिखा है आप उसे एंडोर्स करते हैं? फ्रेटर्निटी का एक हिस्सा होने के नाते आप एंडोर्स करते हैं? मैं बिल्कुल उसे एंडोर्स नहीं करता हूँ। आपको लगता है कि गलत किया अनुराग कश्यप ने? मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता हूँ मैम। मैं कोई होता नहीं किसी के बारे में बोलने के लिए, मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता हूं। पर्सनली मेरा वो थॉट प्रोसेस नहीं है, मगर जो कल इन्होंने किया है, इनके लोगों ने किया है, इनके कहने पे किया है, जिसके हिसाब से, जिसके दम पे वो इतनी जोर से चिल्ला के अभी बात कहना चाह रहे हैं, वो गलत है। अमूल जी, इसे कहते हैं सेलेक्टिव। आप बहुत पुरजोर तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि अनुराग कश्यप को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसी पुरजोर तरीके से आप ये कहते हैं कि करनी सेना को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने गलत किया है। इस सेलेक्टिव अप्रोच को लेकर हम बार बार सवाल उठा रहे हैं। ये सेलेक्टिव अप्रोच है सर। रूबिका जी, मैं सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है मैम। अगर आप माफी मांगेंगे तो कोई क्यों नहीं माफी मांगेगा? करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिस तरह की चर्चाएं यहां पर चल रही हैं, हम कोर्ट में हैं, हम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास में हमने कर रखा है, हमने संजय लीला भंसाली जी से बंबई जाकर बात करी है। और जब मैं पढ़ा करता था तब हमारे इतिहास के एक गुरुजी थे, हमारे इतिहास के एक लेक्चरर थे डॉक्टर भार्गव, और उन समय एक मुगले आजम करके फिल्म बनी थी, और उन लोगों उन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की थी। मैं फिल्मों को साइड में रखती हूं लोकेश जी, चूंकि अब आप चर्चा कर चुके हैं। मैं राजस्थान से हूं, उदयपुर से आती हूं सर। मैं, आप कहते हैं आप राजस्थान की आन बान और शान के लिए लड़ते हैं, आप पद्मावती के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसकी डिग्निटी से लड़ते हैं। एक सेकंड सर, उसकी डिग्निटी के लिए आप लड़ रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, राजस्थान क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले में तीसरे पायदान पर है सर। वहां की सबसे ज्यादा औरतों के साथ उसकी आन बान और शान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बताइए लोकेंद्र सिंह साहब, आपने क्या किया उनकी आन बान और शान के लिए? बात करी जाए, आप मुझे बताइए उनके लिए आपने क्या किया है? ये तीसरे नंबर पर क्यों है?
अगर आपको अपनी नाक से इतनी ही मोहब्बत है, अपनी आन बान और शान से इतनी ही मोहब्बत है, यहाँ की महिलाओं और उनकी इज्जत से इतनी ही मोहब्बत है, तो आपने उन महिलाओं के लिए क्या किया? इसीलिए इसी चीज का झगड़ा है। मैं रानी पद्मावती की बात नहीं सर, आप मुझे गिनाइए हर उस महिला कि रेप ना हो, उनकी आबरू के साथ किसी तरह की कोई खिलवाड़ ना हो। करणी सेना ने क्या किया है उसके लिए? अच्छा हो रूबिका जी, आपने बताया कि आप उदयपुर से हैं, तो उदयपुर से हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस बारे में श्री राजपूत करणी सेना का जो इतिहास रहा है पिछले 8 साल आप से, बता दीजिए उस सर, मैं अनजान हूं आपके इतिहास का से। जरूर प्रयास कीजिएगा। फिल्मों और सीरियल्स सर्वोच्च स्थान पे कोई भी करने के सामाजिक अलावा संगठन अगर महिलाओं की आन बान और शान के लिए लोकेंद्र सिंह कलवी साहब जो कि प्रेसिडेंट है राजपूत करणी सेना के, क्या कर चुके हैं गिना दीजिए। मैं आपको 5 मिनट दे देती हूँ सर, गिना दीजिए आपने क्या किया है। मेरे से पूछ रहे हैं क्या? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हेलो, नहीं सवाल मैं शायद अपन आपस में दोनों एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे रूबिका जी, इसलिए मेरे को पूरा सवाल सुनाई नहीं दिया कि आप। मैं सुन रही हूँ सर, मुझे गिनाइए। राजस्थान की महिलाओं की आन बान शान के लिए करणी सेना ने क्या किया है, मुझे गिनाइए सर। मैं कह रहा हूं अगला इससे सारा बड़ा टाइम एग्जाम्पल आपको दे आपको नहीं दूंगी। मिलेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा आपको और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। जिस स्त्री ने 16,000 महिलाओं के साथ, सब जाति बिरादरी की महिलाओं के साथ में, अब अगर उसको सपने में किसी तरह की प्रेमिका या उसके खिलाफ क्या करेंगे आप? कोई साजिश रची जवाब जाती नहीं है आपके पास। रानी पद्मावती भी जब राजस्थान को तीसरे नंबर पर देखेगी ना, मैं एक सिंपल सा वो खुद बहुत दुखी हो जाएंगी सर। आप उनकी कहां बात कर रहे हैं? विमेन राइट्स के लिए जितना कुछ राजपूत करणी सेना कर सकती है वो हरदम करती रहती है, और उसी का एक उदाहरण है निर्भया कांड में क्या हुआ था। दिल्ली में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए थे, अगर यहाँ किसी का प्रदर्शन था तो उसका नाम श्री राजपूत करणी सेना है। सर नहीं सर, और नहीं ऐसे 50 उदाहरण। तीसरे नंबर पर है सर राजस्थान। राष्ट्रपति जी जब यहाँ पर गवर्नर थी, वहाँ जब आन बान और शान महिलाओं की लुट रही है, वो तीसरे नंबर पर है। में जब कांग्रेस के मंत्री ने बयान दिए थे उसके खिलाफ भी राजस्थान को अगर किसी ने ऊपर नीचे किया था तो उसका नाम श्री राजपूत करणी सेना है। काम्या जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे तो लगता है कि ये पब्लिसिटी गेन करने का तरीका है क्या आपके लिए, ये बताइए। ऐसा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि जो रूबिका जी आपसे सवाल पूछ रही हैं उनका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा, मिलकर एक मिनट, पब्लिसिटी अगर आपने अपनी बात रखी है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आप मुझसे सवाल करिए। देखिए, इसका निचोड़ ये है, मैं दोनों तरफ की बात रखना चाहती हूं। सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूंगी कि क्रिएटिविटी में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरी बात, प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूं कि प्लीज आप इस तरह से जो पर्सनल अटैक्स करते हैं, और जो बीजेपी की आदत है हमेशा पर्सनल अटैक्स करना, जिस तरीके से आपने अभी अपना बयान व्यक्त करते वक्त आप थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। आपने कहा शराबी, कबाबी, इस तरह के लफ्ज आप लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने कल भी अपने डिबेट में यही कहा कि जिस तरह से पॉलिटिक्स का जो स्तर है बीजेपी ने इतना गिरा दिया है। मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, मेरी बात आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जो मर्जी मुझसे सवाल करिए, जो मर्जी करिए। और मेरा ये निवेदन है कि प्लीज आप हमेशा इशू पे रहिए, आप पर्सनल बात ना करिए। मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने ये कहा है, और बहुत स्पष्ट वैलिड पॉइंट है ना कि क्रिएटिविटी में वैलिड पॉइंट है। प्रेम शुक्ला का एक वैलिड पॉइंट है, ही इज नॉट लेटिंग वन स्पीक। ठीक है, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, उनका एक वैलिड पॉइंट है। अनुराग कश्यप ने ये क्या उसी पुरजोर तरीके से उसी एक सेकंड सर, उसी बोलनेस के साथ काम्या, उसी बोलनेस के साथ आप ये कहेंगे कि हाँ अनुराग कश्यप ने जो कहा वो गलत किया? जायरा वसीम AR रहमान के लिए क्या काम्या वाकई इस तरीके से बोलती हुई नजर आई? वही तो कहने की कोशिश, सुनिए
नहीं रूबिका जी, लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग, वरना अगर मैं अपनी बात पूरी ना करूं तो वो मिस इंटरप्रेट होगी। मैंने इसलिए कहा शुरू में, मैंने कहा क्रिएटिविटी हो या कहीं कोई भी मसला हो, इस तरीके से ये रिलीजियस एंगल तो बिल्कुल कहीं से भी नहीं आता है। क्रिएटिविटी में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप फिर बोल रहे हैं बीच में, जरा निंदा कीजिए सर आप मुझे अपनी बात पूरी खत्म 20 सेकंड दीजिए, उसके बाद आप जो मर्जी कहना चाहते हैं आप कहिए। मैं ये बात पे जोर दे रही हूँ और दोबारा कह रही हूँ कि क्रिएटिविटी में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। कोई भी अगर इस तरह से बात करता है और अपनी बात व्यक्त करता है, अनुराग ने गलत किया कि नहीं वो स्पष्ट कहिए। प्लीज लेट मी जस्ट अलाउ मी टू फिनिश। आप मुझे तो मैं सुनिए, मेरी भाषा मेरा ख्याल सबको समझ आ रही है। मैं यही कह रही हूँ कि क्रिएटिविटी में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, ये चीजें रिलीजियस एंगल आता ही नहीं है। कहां से आ जाएगा रिलीजियस एंगल क्रिएटिविटी में? पर आप सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि बिल्कुल ये मसला ये गलत है। किसी का भी, कोई भी हो, अनुराग हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई हो, अगर किसी ने ये कहा है, सुनिए, लेकिन अब आप भी माफी मांगिए कि आप इस तरीके से जो पर्सनल अटैक्स करते हैं, जो बीजेपी की आदत बन गई है। आपने उनको शराबी कबाबी क्यों कहा? आपने उनको शराबी कबाबी क्यों कहा? यहाँ पे फिर वही सेलेक्टिव अप्रोच है, यहाँ पर फिर एक सेलेक्टिव अप्रोच है। सर मुझे वाइंड अप करना है, मैम मुझे वाइंड अप करना है। एक सेकंड, मेरा वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, इस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है। आखिर में कैलाश खेर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मुझे ब्रेक लेना है। कैलाश साहब। हाँ, मुझे एक निवेदन करना है कि देखिए हमारा भारत इतने बड़े बड़े विद्वानों से भरा हुआ है, और अभी मैं देख रहा हूँ आपके पूरे चैनल पर जो कितने ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, फिर भी अगर इतनी एनर्जी सबके पास है, अच्छे अच्छे वक्तव्य देने की शक्ति, तो भारत की बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं, उस तरफ उनको अपनी एनर्जी जोड़नी चाहिए। ये बहुत बचकानी हरकतें लग रही हैं और ये झूठ मूठ का लग रहा है, जैसे बड़ा एक मंचन हो रहा हो किसी छोटे से एक्ट का। वो मत करिए। भारत में बहुत अभी भी करने को योग्य हैं चीज़ें, और चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे करिए, चाहे वो किसी संस्था के लेवल पे करिए, सबके अंदर इतनी अगर जिज्ञासाएं हैं और इतनी अगर ऊर्जा है तो उसका सदुपयोग करिए। ये दोनों पर लागू होता है, दोनों पर नहीं, ये करोड़ों पर, वो दोनों किसी पर की नहीं, भावनाओं को ये करोड़ों पर नहीं पहुंचा, करोड़ों पर लागू होता है। आप उस देश में रहते हैं जहां मोहब्बत का धागा सबसे स्ट्रांग है और सबसे सेंसिटिव भी है। ऐसे में फिल्मकारों को भी आउट ऑफ बॉक्स के चक्कर में इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। और अगर किसी को कोई परेशानी है, वो कोई भी सेना हो सकती है, उसे कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक सीधी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।